नमस्कार, जय माता जी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लगातार हम लोग एक मुद्दे में लगे हुए हैं। आजमगढ़ में एक फर्जी इनकाउंटर जो आप लोग तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे। अभिषेक सिंह का फर्जी इनकाउंटर आजमगढ़ की पुलिस करती है और वो अभिषेक हम लोगों के बीच हैं। अभिषेक कल रात में जेल से छूट के आए हैं और तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसे सवाल जो लोग पूछ रहे थे, जिसका उत्तर मैं अभिषेक से खुद पूछूंगा। अभिषेक खुद बताएंगे। अभिषेक, क्या हुआ था? तुम भारतीय जनता पार्टी के बूथ के अध्यक्ष हो ना? जी। उनके बूथ के एजेंट हो ना? जी। और ये घटना क्यों तुम्हारे साथ की गई और क्यों हुआ और कैसे हुआ? या मैं 28 तारीख, थोड़ा सा तेजी से बोलना। 28 तारीख को अपने घर पे बैठा हुआ था, मतलब अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके बाद कुछ लोग सफेद गाड़ी से आए और मुझे, वो कुछ लोग नहीं थे, वो एसओजी की टीम थी। हाँ। एसओजी वाले आए और मुझे उठा के लेके चले गए। उसके बाद मुझे लेके मेरे अगले पूरे में मेरे मौसी का जो लड़का है उसके घर पे गए। तो पीछे से मेरे जितने भी गांव वाले थे, सारे गांव वाले उनको घेर लिए। मतलब आप कौन है, क्योंकि सारे वर्दी में थे। तो जब सारे लोग घेर लिए तो उन्होंने कोतवाल साहब को फोन किया। तो कोतवाल साहब आ गए। तो महिला पुलिस भी लेके आए। उसके बाद मेरे मौसी की लड़के की जो वाइफ थी उनको उठा के लेके चले गए। अच्छा। उसके बाद महिला को घसीट के लेके जा रहे हैं, ये ऐसी वीडियो है, हम लोगों ने देखा है। घसीट के, जी, इसलिए घसीट के लेके गए कि उसके ऊपर बिना किसी अपराध को महिला को घसीट रहे थे। क्या उतने टाइम महिला पुलिस थी? जी ठीक। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद वो लोग हमें लेके चले गए। एक राहुल आया, उसके घर पे गए, फिर वहाँ अपना जो किया, फिर उसको लेकर हमें लेकर चले सदर कोतवाली। कुछ लोग वहीं उतर गए, सदर कोतवाली में चले गए। फिर हमें लेके रामायण पेट्रोल टंकी पे गए लोग। वहां से फिर लेके लोग गए हमें, तो वहां से 3-10 मिनट रुके लोग। अब फिर उनके दो आदमी थे, वो हमें लेके रानी की फराय क्राइम थाना पीछे जो है उसमें लेके वहां 2 घंटे में गाड़ी में बैठाए थे। फिर वहां पे 2 सिपाही आए, वो लेके मुझे ऊपर चले गए। पहले तो उन्होंने मेरा चेहरा ढकना चाहा, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। तुम्हारे साथ गाली गलौज कौन सिपाही कर रहा था? क्या नाम था उसका? सुमित निफात था। अच्छा, क्या बोल रहा था वो बोल रहा था, माता चौथ बहन चौथ, तुम लोग को यही करना है, स्नेती करते हो। साले ठाकुर हो ना, ठाकुर की सरकार है तो इसीलिए उधर कूदत रहे हो ना। बहुत गाली गलौज करे मेरे साथ किया। फिर वो वाजपेयी कौन थे? वाजपेयी दरोगा थे, वो आगे बैठ हंस रहे थे। अच्छा, वो मरवा भी तो रहे थे? टार्चर भी करवा रहे। ठीक है। फिर उसके बाद जब वहां से यादवेंद्र पांडे की गाड़ी तुमको कब मिली? यादवेंद्र पांडे कब मिले? कोतवाल ये लोग फिर मुझे वही सुमित सब गए, मुझे रानी की फराय थाने से लेके आए। फिर वहीं कोई जगह है, मंदिर है, वहां गाड़ी में आए, उतरते ही मेरी आंख बांध दी उन्होंने। अच्छा। गमछे से मेरी आंख बांध दी, फिर चेहरा ढक दिया मेरा। फिर वहां ले गए लोग, तो मैं पूछा भाई क्यों ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं, चलो आगे ले गए। तो ये लोग, मेरा चेहरा ढका हुआ था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इन्होंने मेरा पैर टोने लगे। अच्छा, पैर किस पैर में गोली मारे? हाँ, किस पैर में गोली मारे? मुझे पूछे भी किस पैर में गोली मारे। मैं क्यों गोली मारेंगे भाई आप? बोले गोली तो मारना है, बताओ किस पैर में मारूं। अच्छा। हम जब काफी देर रिक्वेस्ट भी किए कि सर मत मारिए, लेकिन वो मारेंगे तो हम किसी पैर में मार लीजिए, जब मारना है आप मार लीजिए। तो उन्होंने मुझे फटा के इस पैर में गोली, एक बार गोली मारे तो गोली ये गाड़ी लगी है। दूसरी उन्होंने मार दी, पहली गोली मिस हो गई। पहली गोली मिस हो गई, दूसरी उन्होंने मार दी। उसके बाद फिर जब मार दी, उसके बाद गमछे से बांध दिया उन्होंने। अच्छा। फिर मैंने चेहरा खोल दिया, उसी गमछे से फिर उन्होंने बांध दिया। उसके बाद बांध दिया, उसके बाद फिर मुझे वो लेट जाओ। उसके बाद मैं देखा बगल में एक बाइक खड़ी थी, बिना नंबर प्लेट की। स्प्लेंडर कुछ करके थी गाड़ी, काली कलर की, जिसको वो लोग चोरी की बाइक दिखा रहे थे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब मुझे इस तरह लिटा दिया, उसके बाद इन्होंने कट्टा रखा। फिर कुछ दूरी के बाद गोली रखे तो वीडियो में नहीं आ रहा था।
तो फिर 3-4 बार वीडियो बनाए तो फिर वो गोली जा गया। तो उसके बाद जब ये लोग वीडियो बना लिए तो उसके बाद ये लोग जैकेट पहने फिर अपना लैपटॉप भी ला के रखे थे? लैपटॉप भी रखे, मोबाइल भी रखे। अच्छा, जिस लैपटॉप की चोरी तुम्हारे ऊपर दिखाई जा रही थी वही वाला लैपटॉप लेके आए? वही वाला लैपटॉप। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद कुछ वीडियो बनाया, मुझे आगे पीछे किया। हाँ। उसके बाद ये लोगों ने फिर मुझे उसी गाड़ी में, जो जीप थी, हाँ। उसी गाड़ी में मुझे बैठा के सदर हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, आजमगढ़ के लिए। अच्छा। फिर वही वाजपेयी, वही सुमित निषाद। हाँ। फिर रास्ते में वो जाके बोल रहा है, फिर वही गाली, फिर गाली दे रहा है, फिर बोला इसके दूसरे पैर में भी गोली मारनी थी। अच्छा। हाँ। ओके। फिर उन्होंने लाके मुझे सदर में भर्ती कर दिया। सदर में सुबह जब मेरे कुछ लोग, 1-2 लोग पहुंचे वहां, तो ये लोग घबरा गए पूरा। उसके बाद 2 सिपाही थे वहां, तो तुरंत तो उन्होंने फोन किया, फिर तुरंत भाजपा ही भाग के आया। और अफरा तफरी में क्या बोलते हैं, एक्सरे का खुलवा के मेरा एक्सरा हुआ और मेरे पैर पे प्लास्टर लगा। मेरे पैर पे प्लास्टर लगा। जो प्लास्टर लगा उसके बाद फिर कोतवाली ले गए। कोतवाली 2 घंटा बैठाए। उसके बाद ये लोग फिर शाम को मुझे जेल भेज जेल दिए। भेज दिए। ये जो सिंडिकेट बना अपराध का, अभिषेक ऑनेस्टली बताना कि तुम उस राम मिलन यादव को पहले कभी जानते थे? मैं नहीं जानता। जिसने मुकदमा दर्ज कराया था? नहीं। उसको तुम नहीं जानते नहीं थे? तुम्हारी गलती क्या है कि तुम बस क्षत्रिय हो इसलिए ये तुमको झेलना पड़ा? जी। महाराज जी के जीरो टॉलरेंस को बर्बाद करने के लिए, और क्षत्रिय को इसलिए यहाँ डेमोनाइज किया गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, दोनों लोकसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के। और मैं फिर से कहूंगा इस वीडियो में कि धर्मेंद्र यादव के प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष का हाफ इनकाउंटर किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे तो बहुत बड़ा दाग है। और मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों की बातें आप सुनते हैं, हर बात में आपकी प्रतिक्रिया रहती है, और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि इस बच्चे को न्याय मिले। ऐसे पुलिस कर्मचारियों पे मुकदमा दर्ज किया जाए, अपहरण का, 307 का, जान से मारने का, और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, जिससे 9 साल की बनाई आपकी मेहनत इन लोगों ने पानी, ये लगातार पानी फेर रहे हैं। वजह यह है कि यहां समाजवादी पार्टी की वजह से आपकी छवि को धूमिल करी जा रही है। लगातार यहां पे सवर्णों का दोहन किया जा रहा है, और आजमगढ़ में राजनीति केवल सेंट्रलाइज कर दी गई है क्षत्रिय, ब्राह्मण और सवर्णों पे। और यहां पे जो भी पुलिस वाले हैं, सबकी मानसिकता समाजवादी पार्टी की है। उनको ये लग रहा है आने वाले समय समाजवादी पार्टी क्या होगा, सरकार बदल जाएगी, तो अभी से अपना नंबर बना रहे हैं। और इनको ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों के लोग डिस्टर्ब करेंगे, और लगातार ये हम लोगों को डिस्टर्ब ना करके ये सीधे सीधे महाराज जी को चैलेंज किया जा रहा है कि जो ये कहा जाता है कि ठाकुरों की सरकार है, वो लगातार ठाकुर प्रताड़ित हो रहे हैं। अभिषेक जी, मैं एक बड़ा भाई होने के नाते, जी, करणी सेना का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक समाज का भाई होने के नाते इस वीडियो में प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारे साथ आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा भैया, और ऐसी लड़ाई लड़ूंगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। न्याय अगर सरकार देती है, कानून देती है तो ठीक है, नहीं तो एक बड़े आंदोलन से हम लोग न्याय के लिए तैयार, एक न्याय लेने के लिए तैयारी करेंगे, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और इन सभी लोग जो इस फर्जी इनकाउंटर में हैं, एक एक लोगों को जेल कराएंगे, और उसके लिए तुमको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अपनी लड़ाई लड़नी है। तुम मजबूती से खड़े रहोगे तो पूरे देश के लोगों को मैं आजमगढ़ में लाके भर दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, पूरा मेरा पूरा गांव आपके पास पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हैं, इस अभिषेक सिंह के न्याय की लड़ाई, ये अभिषेक सिंह की न्याय की लड़ाई नहीं है, तमाम ऐसे गरीब
लोगों की लड़ाई है, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ पा रहा है और पुलिस उनको प्रताड़ित कर दे रही है। वो डर के मारे पुलिस का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब ये शुरुआत आजमगढ़ से हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें जो सरकार को बदनाम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम कर रही है और तमाम लोगों को इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करके समाजवादी पार्टी के फेवर की बात कर रही है। ऐसे लोगों का विरोध हम लोग बहुत मजबूती से करेंगे। धन्यवाद, आभार।